हे गाइस, गर्मियों की सीज़न में एक बहुत सी कॉमन समस्या है जो कि सामने आती है, वो है लू लगने की समस्या। और इसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे लू लगने की समस्या के लक्षण के बारे में कि अगर व्यक्ति को लू लगती है तो उसे किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कैसे हम इस समस्या का इलाज कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लू लग गई है तो उसका घर पर हम कैसे इलाज कर सकते हैं और अपने आप को लू से कैसे बचा सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आज हम जानने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और आज मैं बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए ताकि लू लगने की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा सके। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर तिसाट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले कि हम सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में जानें, मैं आपको थोड़ा सा कारण के बारे में बताना चाहूँगा कि लू लगती कैसे है। तो देखिए, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गर्मियों के दौरान क्या होता है, हमारे जो बॉडी का एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जब हम धूप में या गर्म हवा में निकलते हैं तो ये जो गर्म हवा है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसे बढ़ा देता है। और टेम्परेचर हमारा नॉर्मल बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है तो उसे ज़्यादा बढ़ गया, 40 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का टेम्परेचर हो गया तो उस कंडीशन को हम कहेंगे लू लगने की समस्या। गैस बुखार में भी ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन वो अंदर का कुछ इन्फेक्शन या डिसीज़ की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लू लगने के केस में क्या हो रहा है कि बाहर का जो तापमान है इतना ज़्यादा है कि जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल गतिविधियाँ है एक ऑप्टिमल टेम्परेचर में चलती है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। वो टेम्परेचर बिगड़ने की वजह से सारी समस्याएं आने लगती है, जो सिम्टम्स है वो दिखने लगते हैं जो कि हमारी बॉडी पर आते हैं। तो अब जानते हैं क्या होते हैं सिम्टम्स लू लगने के। तो पहले तो लू लगने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा हीटेड महसूस करता है कि अंदर से बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है। उसे चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, उल्टी करने का मन करता है यानी जी मचलाने जैसी समस्या होने लगती है। हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते हैं या थका सा महसूस करता है। इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। कई बार रेड कलर की बॉडी नज़र में आती है। कई बार बॉडी रेड कलर की नज़र आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटेड होती है। कई बार व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है अगर उसे लू लगी है तो, यानी कि पूरी बेजान सी बॉडी हो जाती है बिकॉज बहुत ज़्यादा हाइप हो गया हुआ होता है। तो चलिए अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम घरेलू नुस्खों की सहायता से लू का उपचार कर सकते हैं। तो उपचार को जानने से पहले मैं आपको प्रिकॉशंस के बारे में बताना चाहूँगा। आपको या किसी व्यक्ति को लू लगी है तो आप सनलाइट में जाने से या गर्म हवा में जाने से खुद को थोड़ा सा परहेज़ करें, खुद को थोड़ा सा रोके, कुछ टाइम के लिए बाहर न जाए और घर पर ही रेस्ट करें और घर पर ही ठंडे वातावरण में रहे। पंखा, कूलर, एसी आप जो इस्तेमाल करते हैं उसके नीचे रहे ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल वापस से मेंटेन होने लगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया है और उसकी वजह से आपको लू के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ को खास ध्यान में रखें। फिर मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताने वाला हूँ, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर। इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, ज़रूरी नहीं कि आपको सारी ही चीज़ें करनी है। इनमें से एक दो चीज़ आप कर सकते हैं। पहली चीज़ है पुदीना और नींबू का रस। अब इसको कैसे बनाएंगे उसका थोड़ा स्पेशल तरीका है। तो आप पुदीने के कुछ पत्ते ले लीजिए, लगभग 1 कटोरी में आप थोड़े से पत्ते ले लीजिए और इस पुदीने के पत्तों के साथ थोड़ा सा चीनी पाउडर मिला लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर में से ग्राइंड कर लीजिए, मतलब चीनी के साथ पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा पानी मिलाकर आप ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ी सी चटनी नुमा बन जाएगा। फिर जब चटनी बन जावे तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर उसको ग्राइंड कर लीजिए। और जो जूस जैसा बनेगा आप उसको छान लीजिए और छन्नी से उसको थोड़ा नींबू का रस उसके अंदर मिला लीजिए। काला नमक भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बनाकर आप पिएंगे तो आपके शरीर में ठंडक महसूस होगी, क्योंकि पुदीना जो है वो हमारे शरीर में ठंडक प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत अच्छी होम रेमेडीज़ है जो कि आपकी लू की समस्या को बहुत जल्दी से ठीक कर सकती है। ये चीज़ है आम का पना, यानी कि कैरी का पना भी आप घर पर बना सकते हैं। जो कच्ची कैरियाँ होती है उन्हें स्लाइस में काट कर आप कुकर में या फिर किसी भी पात्र में उबाल सकते हैं। उसको उबालने के साथ साथ आप उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी भी डाल सकते हैं। और जब उसका पूरा मैश बन जावे यानी लुगदी जैसा बन जावे तो उसको आप बारीक सा
छान सकते हैं या फिर उसको थोड़ा पतला करके उसको पी सकते हैं सुबह शाम। इससे भी आपकी लू की समस्या में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और तीसरी चीज़, आप छाछ ले सकते हैं। छाछ से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है लू के उपचार में। और उसके बाद आप नींबू का शरबत बनाकर उसको भी पी सकते हैं, जिससे भी आपकी लू की समस्या में राहत मिलती है। तो इन सब में से कोई भी ट्रिक आप घर में ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पिए, उसका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए अब जानते हैं प्रिकॉशंस मेजर के बारे में कि हम कैसे अपने आप को लू से बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, खाली पेट कभी भी बाहर न जाए, खाना खाकर ही बाहर जाए। अगर वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है तो खाना खाए बिना बिल्कुल ही बाहर न जाए। दूसरी चीज़ है, पानी की बोतल हमेशा हमारे साथ रखें और बीच बीच में पानी ज़रूर पीते रहे, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच सके। और तीसरी चीज़ है, और अब आप जब भी बाहर जाए तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर रखें, जैसे कि फुल स्लीव के कपड़े पहनना, लॉन्ग कपड़े पहनना, सन ग्लासेस का उपयोग करना या फिर स्कार्फ या दुपट्टा बांध लीजिए। कुल मिला के आपको अपनी बॉडी को कवर रखना है। और इसी के साथ ये बात का ख्याल रखें कि आपने अपने डाइट में लाइट फूड का ही इस्तेमाल करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फूड का इस्तेमाल करें। फलों का जूस है उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा हैवी फूड का इस्तेमाल न करें, क्योंकि हैवी फूड आपकी बॉडी में हीट का लेवल बढ़ा सकता है। और गर्मियों के मौसम में प्याज का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा ले, जैसे कि सलाद के फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। कच्चा प्याज क्या करता है, तो वो हीट को एब्सॉर्ब करता है। तो गाइस, ये है लू लगने की समस्या के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी ऐसी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू गाइस।